वालेकुम। मेरा जो टॉपिक है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है हौसला अफजाई। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों को उनके गोल्स अचीव करवाने के लिए मदद देता है। यानी मोटिवेशन लोगों को मोटिवेट करना कि ये आप अपना गोल अचीव कर सकते हो, यानी उनकी हौसला अफजाई करना। और मोटिवेशन बेहद ज़रूरी है लोगों को उनके जो गोल हैं वो कंप्लीट करवाने के लिए। और मोटिवेशन जो है वो ग्लू के तौर पे भी एक्ट करती है। ये जो एक इंडिविजुअल है उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ लिंक कर देती है मोटिवेशन। मोटिवेशन के कुछ प्रोसेस हैं जिसमें एम्प्लॉई नंबर 1 पे एम्प्लॉय आइडेंटिफाइज नीड। एम्प्लॉई अपनी ज़रूरियात को देखता है। नंबर 2 पे है वो उनको पूरा करने के लिए रास्ता भी देखता है। नंबर 3 पे वो गोल सेलेक्ट करता है और गोल के मुताबिक अपना बिहेवियर बनाता है। उसके बाद है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस। नंबर 5 पे एम्प्लॉय रिसीव, यानी एम्प्लॉय जो है वो अपना अगर अच्छा काम कर रहा है तो रिवॉर्ड रिसीव करेगा, और अगर वो बुरा कर रहा है तो वो पनिशमेंट। और नंबर 6 पे है एम्प्लॉय रीअसेसेस। एम्प्लॉय जो है वो उसको दोबारा जांच पड़ताल की जाती है। यानी ये सारे जो है एक दूसरे के साथ लिंक है, ये सर्कल चलता ही रहेगा। उसके बाद है जी कोर फेजेस ऑफ मोटिवेशन प्रोसेसेस। इसमें है नीड आइडेंटिफिकेशन, यानी वही चार्ट वाली बात कि हम ना इधर अपनी जो है ज़रूरियात वो देखता है एम्प्लॉई जो है। उसके बाद वो उनको पूरा करने के रास्ता और गोल सेलेक्ट करता है। उसके बाद वो परफॉर्मेंस देखता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। उसके बाद आ जाता है जी मोटिवेशनल थ्योरीज़। जो नंबर 1 पे आती है मोटिवेशनल थ्योरी है मास्लोज नीड्स हायरार्की। इसमें अब्राहम जो है उसने ऑर्गेनाइज़ किए हैं 5 जो मेजर टाइप है ना ह्यूमन नीड्स की। जिसमें पहले पे आता है फूड, वाटर और शेल्टर। यानी ये कह सकते हैं हम कि एक इंसान की जो सबसे अहम ज़रूरत है वो है खाना पीना और उसकी यानी रहने की जगह। और नंबर 2 पे उसकी सेफ्टी, यानी उसकी हिफाजत, उसे अपनी जान की भी फ़िक्र होती है उसके लिए, यानी उसके प्रोटेक्शन देना, किसी भी थ्रेट से बचाना, वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी। नंबर 3 पे है सोशल, यानी फ्रेंडशिप वगैरह। इसमें यह है कि उसकी फैमिली होगी इंसान की, क्योंकि वो एक सोशल है, एनिमल है। तो उसके ज़ाहिर सी बात है वो जब माशरे में आएगा तो उसका तल्लुक होगा सारा, यानी फ्रेंडशिप हो गई, फैमिली हो गई, वो भी है। उसके बाद है ईगो उसका, यानी अचीवमेंट वगैरह। और नंबर 3 पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस थ्योरी है, ERG। इसमें है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, ये 3 पॉइंट्स है इसमें। यानी जो है वो इंसान जो है उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ज़िंदा रहने के लिए वो चाहिए होती हैं, और जो उसके जो तल्लुकात हैं वो। और नंबर 3 पे है जो उसकी ग्रोथ है, यानी जो डेवलपमेंट करे अपनी। उसके बाद है मैकग्रोगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। नंबर 1 पे थ्योरी एक्स और नंबर 2 पे थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में है कि पीपल डिसलाइक वर्क। लोग जो है ना वो काम करना पसंद नहीं करते, यानी हड हराम है। और उसके बाद है जो वो उनके जो लिटिल एम्बिशन, यानी उनका कम, यानी जो उनका गोल है ना वो बहुत कम होता है। थोड़ी सोच रखते हैं अपने गोल, जो वो बड़े नहीं रखते, उसको छोटे गोल अचीव करना चाहते हैं। एंड अनविलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो थ्योरी एक्स है उसके मुताबिक है कि लोग जो है ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, यानी वो अपना काम पूरे तरीके से नहीं करते और नहीं करना चाहते। और थ्योरी एक्स जो वाई है उसमें है कि जो बंदा है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, यानी वो, और वो इंजॉय करता है अपने काम को, चैलेंज करता है अपने वर्क को कि यानी ये मैं काम कर लूँगा। यानी दोनों थ्योरी में फ़र्क ये है कि थ्योरी एक्स में जो लोग हैं वो हड हराम होते हैं, वो काम नहीं करना चाहते। और थ्योरी वाई में है जो लोग खुशी खुशी काम करना चाहते हैं, यानी वो काम करते हैं। उसके बाद है जी री इन्फोर्समेंट थ्योरी। इसमें पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन। उसके बाद है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। और इस थ्योरी के मुताबिक जो यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, और वो बिलीव करते हैं, वो यकीन करते हैं कि अगर हम ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो जो हमारी जॉब की परफॉर्मेंस है ना वो भी अच्छी हो जाएगी। और परफॉर्मेंस से मुराद ये है ऑर्गेनाइजेशन में कि उनको रिवार्ड ज़्यादा मिल जाएगा, उनके बेनिफिट्स ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे, उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद है ये एडम्स इक्वालिटी थ्योरी, ये भी उसी के साथ रिलेटेड है। इनपुट आउटपुट से मुराद है कि अगर आप ज़्यादा काम करेंगे, अच्छा यानी हार्ड वर्क करेंगे,
तो सैलरीज बेनिफिट्स यानी उसका रिवार्ड अच्छा मिलेगा। उसके बाद है मेथड है एम्प्लॉयज़ को, यानी आप ना यानी उनको मोटिवेट कैसे करें। उसमें नंबर वन पे रिवॉर्ड, यानी अगर वो मोटिवेट कर उनको रिवार्ड दें कि आप यानी कह लें कि आप ये अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा। इसमें ये चीज़ है। जॉब चैलेंजिंग, यानी जॉब को एज अ चैलेंज करना, यानी जैसे मोटिवेटेड थ्योरी एक्स वाई हमने पढ़ी, उसमें ये था कि थ्योरी वाई में कि जो मोटिवेटेड बंदे हैं वो जो जॉब है जो उनका काम है उसको एज अ चैलेंज लेते हैं। उसके बाद है यूजिंग मेरिट पे, यानी जो अच्छा काम कर रहा है मेरिट पे है उसको उस हिसाब से रिवार्ड दिया जाए। स्पोर्ट अवार्ड्स, उसके बाद स्किल्ड बेस पे, यानी सब कुछ उसी हिसाब से। एम्पावरमेंट से मुराद ये है कि यूजिंग एम्पावरमेंट से कि यानी जो वो काम करें डिज़ाइन इस तरह का हो कि यानी ऑर्गेनाइजेशन का कि उनको यानी जो पूरा एम्पावर किया जाए, यानी जो उनको टूल्स है जो उन्होंने काम करना है उसके मतलब उन्हें पूरा पावर किया, और उनके गोल सेटिंग्स के मेथड हैं। उसके बाद है यूजिंग पॉजिटिव री यूजिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। पास पे आ जाता है वो है चैलेंजेस ऑफ मोटिवेशन एम्प्लॉयज़, यानी जो मोटिवेट करना है ना एम्प्लॉयज़ के उसके लिए जो चैलेंजेस आते हैं वो हैं। उसमें नंबर वन पे वर्क फोर्स डिवर्सिटी। वर्क फोर्स डिवर्सिटी में आता है कि जेंडर का मसला हो गया, यानी मर्द औरत का मसला हो गया, मज़हब का मसला हो गया, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई का मसला हो गया, किसी की डिसेबिलिटी है, किसी को कोई मसला है यानी, और ज़्यादा उम्र का होना जो बड़ी एज की एम्प्लॉयज़ हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कम होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी काम चोर, जिसे यानी इंटरेस्ट नहीं है काम में। उसके बाद है फियर ऑफ फेलियर। उसमें ये है कि यानी डर होना कि मैं यार फेल हो जाऊंगा, मुझसे अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा। ये भी है जो बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ के लिए।